कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की है। इस याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। तो देखने वाली बात होगी आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत तिवारी केस का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। और देखिए, भरत एनकाउंटर केस में तमाम तरह के सवाल जारी हैं। भरत की मां ने सवाल ये उठाया कि अब तक आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो सवाल ये भी है कि आरोपी पुलिस वालों की बिना गिरफ्तारी जांच कैसे चल रही है। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। भरत एनकाउंटर केस में सवाल ही सवाल। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब, बिना गिरफ्तारी कैसे चल रही है जांच। भरत एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच आयोग जांच की जिम्मेदारी संभाल रही है। आरा पुलिस ने भी इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी पुलिसिया जांच भी चल रही है। लेकिन भरत तिवारी के परिजनों को पुलिस पर भरोसा नहीं। परिजन लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कभी एनकाउंटर को लेकर, कभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर परिवार नाराजगी जता रहा है। भरत की मां का आरोप है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई और अब तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन मामले में निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भरत तिवारी की जो मां है, घटना के बाद ही शाहपुर के जो थानेदार थे, उसके अलावा जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे, उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है वो शिकायत दर्ज की थी। एफआईआर लॉन्च करने के लिए आवेदन दिया था थाने में, लेकिन यह आवेदन जो है 4 दिनों तक थाने में धूल फाकता रहा। 22 तारीख को जो है इस पर एफआईआर लॉन्च किया गया। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 18 जून को मृतक की मां ने एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन थाने में दिया। 4 दिन के बाद 22 जून को एफआईआर दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले की जांच शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक एफएसएल जांच टीम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आरोपी एसडीपीओ और तत्कालीन एसएचओ की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अब सबको पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़